जी जयशंकर साहब तशरीफ ला रहे हैं, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक हो। क्या ये बहुत बड़ा कोई ब्रेक थ्रू है? ये पसे पर्दा हकाइक हैं क्या? ये मामला है क्या? बहुत सी Look, you have every right to comment, but I have every right to comment on your comment. So don't feel bad when I do. अच्छा जी, देखें अब ये बड़ी खुशियां मना रहे हैं उनके आने से पहले, बड़ा उनको धमकियां लगा रहे थे या बड़ा उनको वार्न कर रहे थे कि जी आपने ये कर दिया। अब उनके आने पे हम ऐसे खुश हो रहे हैं। तो ये तो मेरे लिए तो बड़ी अच्छी बात है कि वो तशरीफ ला रहे हैं पाकिस्तान। मेरे ख्याल से आने से पहले अपना मूड वूड ठीक करके आए वो, तो अच्छा है। ज़रा थोड़ा सा होता है ना कि मतलब ज़रा अच्छी प्लेजेंट उसमें जो उनकी है, तो अब खुश आमदीद। पाकिस्तान की तरफ उनका ये आना, इसको आप कैसा मुस्बत कदम देख रहे हैं? अलबत्ता ये तवक्को करना कि भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कोई खास तब्दीली आएगी या भारत की पॉलिसी जो है पाकिस्तान के हवाले से या कश्मीर के हवाले से उस पे नजरसानी किया जाएगा। I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. I'm going there to be a good member of the SCO. हमारे भारत के जेम्स बॉन्ड डॉक्टर एस जयशंकर वहां जो जा रहे हैं, तो उन पाकिस्तान के वजीर आजम को कोई भीख मिल जाएगी या कोई ट्रीटी या बायलैटरल का रिलेशन भारत से होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो अब ये समझा जाए कि वो हमारा ऑफिशियल स्टांस अब बदल चुका है और अब जब वो आ जाएंगे तो उसके बाद और भी आगे ताल्लुकात को बढ़ाया जा सकता है। अगर 9 साल बाद या 10 साल बाद वो आ रहे हैं तो बीन अ नेशन हमें उनका वेलकम करना चाहिए और उन्हें खैर मकदम करना चाहिए। लेकिन हमें बतौर पाकिस्तान ये सोचना होगा कि हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात करके आप अपने मसाइल में कमी कर सकते। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान के दौरे पर जा रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच किसी भी तरह की वार्ता की संभावना को शनिवार को खारिज कर दिया। जयशंकर ने स्वीकार किया कि दोनों देशों के बीच संबंधों को देखते हुए उनकी पाकिस्तान यात्रा मीडिया का काफ़ी ध्यान आकर्षित करेगी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि यह किसी बातचीत के लिए नहीं बल्कि यह एक बहुपक्षीय कार्यक्रम के लिए होगी। मैं वहां भारत पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा करने के लिए नहीं जा रहा हूं। मैं एससीओ के एक अच्छे सदस्य के रूप में वहां जा रहा हूं। आप जानते हैं, मैं एक विनम्र और सभ्य व्यक्ति हूं, इसीलिए उसी के अनुसार व्यवहार करूंगा। पाकिस्तान 15 और 16 अक्टूबर को एससीओ शासनाध्यक्ष परिषद CHG की बैठक की मेजबानी कर रहा है। एक तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वो पाकिस्तान डॉक्टर जयशंकर जा रहे हैं, तो इसलिए नहीं जा रहे कि वो इंडिया और पाकिस्तान के बायलैटरल इशू पर कोई बात करेंगे। बायलैटरल मीटिंग नहीं होगी, इंडिया पाकिस्तान के बायलैटरल इश्यूज पर कोई बात नहीं होगी। साइडलाइन मीटिंग्स में भी इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस पर बायलैटरल मीटिंग नहीं होगी। उन्होंने एक कैटेगोरिकली बात की है। वो ये जा रहे हैं, उनका कहना है कि क्योंकि ये नॉर्म्स हैं और डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को हम एहतराम करते हैं, जाना चाहिए, हम जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान की तरफ से भी बड़े नारे शारे लगते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो उस वक्त बिलावल भुट्टो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर थे वो गए, ठीक है। तो उन्होंने और इंडिया तो इसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, पाबंदी करता है। तो उन्होंने कहा ये बड़ी बात है, ये कहा जा रहा था नहीं होगा नहीं होगा नहीं आएंगे ऐसी, लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि ये जो है ये मामला एक ऐसे मीटिंग का है जिसमें कि हम मेंबर हैं, और तो बीइंग अ मेंबर हमें जो है वो उसके अंदर जाना चाहिए, और ऑब्वियसली अगर प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नहीं जा रहा, यानी कि नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान नहीं जा रहे, तो फिर डॉक्टर जयशंकर को उसमें जाना पड़ रहा है, तो वो जा रहे हैं इसके लिए, ठीक है। तो इसमें उन्होंने ये भी बता दिया कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं आ रहे, आपकी तरफ प्राइम मिनिस्टर नहीं आएंगे। हाँ, मैं आ रहा हूं क्योंकि ये नॉर्म्स है, ये एक तरीकाकार है, हम मेंबर ऐसी हो गए, हम रिस्पेक्ट करते हैं इस तरह के किसी भी प्लेटफॉर्म की, और वो तो हम उसके लिए आ रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर बायलैटरल मीटिंग नहीं होगी। कितनी बहुत सारी बातें उन्होंने बड़े ही एक, जिसे कहते हैं ना, रिस्पेक्टफुल एक बिहेवियर में, बड़े सॉफ्ट स्पोकन वो रहे इसके अंदर, और आराम से उन्होंने सारी बातें कह दी। हालांकि ये सख्त उसमें भी कही जा सकती थी, इसके अंदर एक्सप्रेशंस भी आ सकते हैं, नहीं, और एंड में हंसते हुए उन्होंने सारी बातें की और उनके जो तालियां भी बजी इसके लिए। तो सर ये है मामला, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी सोशल मीडिया बहुत ज्यादा खुश है कि डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं, जैसे इन्होंने बहुत बड़ा कोई किला फतेह कर लिया होगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब पधार रहे हैं। आप पाकिस्तानी टेलीविजन को देखिए कि ब्रेकिंग न्यूज है साहब कि भारत के डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं। एवरीबडी इज गेटिंग सो एक्साइटेड। दोस्तों, 2-3 बातें समझने की है। पहली बात तो यह कि डॉक्टर जयशंकर जो है ना, वो भारत का पक्ष रखने जा रहे हैं वहां पे, और जो भारत का पक्ष है, जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान को पसंद नहीं आएगा।
क्या डॉक्टर जयशंकर बात करेंगे टेररिज्म की कश्मीर में? बिल्कुल बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी हैं टेररिस्ट, टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। जाकिर नाइक जैसे को उन्होंने वीआईपी प्रोटोकॉल दे रखा है। वीआईपी मतलब उससे हेड ऑफ स्टेट मिल रहे हैं जाकिर नाइक से, उससे प्रधानमंत्री, आर्मी चीफ, प्रेसिडेंट, पता नहीं कौन कौन उससे मिल रहा है। लोग इतने खुश हैं कि पता नहीं कौन आ गया, भगवान ही आ गया उनके द्वारा, खुदा ऊपर से नीचे उतर आया है जाकिर नाइक की शक्ल में। पाकिस्तानी इतने बावले हो गए, राइट? अब पाकिस्तानी कह रहे हैं यार डॉक्टर जयशंकर, यानी कि अब हमारे मुल्क का जो प्रोफाइल है, पहले जाकिर नाइक के आने से हमारे मुल्क का रिलीजियस प्रोफाइल बढ़ गया था, ऐसा पाकिस्तानियों का मानना है। और अब पाकिस्तानी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि देखो इंडिया से डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि चले समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बिल्कुल भी वो ना आते, वो कहते हैं जी ऐसी हो रही है तो इंडिया नहीं आया तो मजा ही नहीं आना। लोग कह रहे थे इतनी बोरिंग कॉन्फ्रेंस होनी है, इस पे क्या मजा आना है, छड्डो परा, ऐसी हो रही है। इंडिया आएगा तो पूरी दुनिया ने इसके तरफ देख रहा है होना, मीडिया ने तो पागल ही, मीडिया भी पागल हुए पड़ा है। देख नहीं रहे आप हालात हमारे तो मीडिया तो जनाब आप देखिएगा, उसने तो कहना है कि तमाम कैमरे, तमाम नजरें, तमाम रिपोर्टर्स, सब ने पीछा करना है डॉक्टर जयशंकर का। ये प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, बिंग टिंग जो भी हैं, सब ने पीछे रह जाना है, सिर्फ नजरें होनी है, ऑल आईज ऑन डॉक्टर जयशंकर। और मोदी साहब होते तो फिर तो सारे ने लेट ही जाना सी, मैं बता रही हूँ। लेकिन ये चले डॉक्टर जयशंकर ने अभी भी कुछ कम नहीं होना। ट्रेड तो पाकिस्तान ने बंद करी थी, हम कैसे शुरू कर सकते हैं? और दूसरी चीज है कि हमें कोई भी मौका ढूंढना नहीं है पाकिस्तान के साथ। ये ठीक है, ये मजबूरी हो सकती है एससीओ, लेकिन अपनी खुशी से वहां पे जाना दोस्ती करने के लिए वो उस लायक नहीं है। पहली चीज मैं आपको बता दूं कि देखिए, कई लोग, मुझे 2-3 कॉल आ चुके हैं, और ये सीनियर लोग हैं, मीडिया से भी हैं और सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं, थिंक टैंक पे लोग भी हैं। आई हैव स्पोकन टू आई थिंक 3 or 4 रफली। और कई लोगों का मानना है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, और मैंने तीनों चारों को समझाया कल बैठ के आराम से 10-10, 15-15 मिनट एक फोन कॉल पे लगा के, कह रहे हैं नहीं मेजर साहब, दिस इज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी। आई सेड व्हाट इज सो यूनिक अबाउट इट? पाकिस्तान भारत को क्या दे सकता है? लेट्स बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट अबाउट इट। व्हाट द हेल कैन पाकिस्तान गिव एनीबडी? फॉरगेट अबाउट इंडिया। इंडिया को 1 मिनट कोने में लगा है, पाकिस्तान दुनिया को क्या दे सकता है? पाकिस्तान के पास क्या है? आप कहते हैं पाकिस्तान से ट्रेड करो, ट्रेड में क्या देगा? है क्या उसके पास? भिखारियों के पास है क्या? आप बताइए। हमारा नुकसान है पाकिस्तान के साथ एंगेज करने में, हमारा कोई भी फायदा नहीं है, उल्टा हमारा नुकसान है। नुकसान क्यों है? क्योंकि जब आप ट्रेड करते हैं तो फिर आपकी रिलेशनशिप बढ़ती है किसी भी देश के साथ। अब आप बोलेंगे साहब रिलेशनशिप बढ़ती है तो इसमें क्या घाटा है? इसमें घाटा यह है कि पाकिस्तान को जो कश्मीर में, जम्मू में करना है वो पाकिस्तान करता रहेगा, पाकिस्तान लोगों को मारता रहेगा, और यहां से आप पाकिस्तान से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। जैसे हमारे पागल कुछ बॉलीवुड वाले हैं जो कहते हैं कि नहीं हमें फवाद खान को ही बुलाना है और माहिरा को ही बुलाना है और इनको बुलाना, ये सब ड्रामा चलता रहेगा और फौजी सरहद पे अपनी जान देता रहेगा। ठीक है, फौजी सरहद पे अपनी जान देता रहेगा, वो लोग भेजते रहेंगे। कल तो आप आईपीएल खोल दो, क्या दिक्कत है? घर की बात है यार। बोलो क्या पीएसएल बीएसएल वाला ये छोटा सा तुमने टुटपुंजिया सा ड्रामा तुमने लगा रखा? आ जाओ आईपीएल खेलो। शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग करेगा, बाबर आजम बैटिंग करेगा, आ जाओ बॉब्जी, है जी। फिर क्या फायदा हुआ? तो जो भी मुझे फोन कर रहा है, मैं आपको गलत नहीं कह रहा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपसे डिसएग्री कर रहा हूं, मैं आपका नाम भी नहीं ले रहा यहां पे। आई डोंट वांट टू एम्बैरेस एनीबॉडी बाय द वे, बट ऑल आई एम सेइंग इज दैट ये जो है ना कि पाकिस्तान के साथ सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए, पाकिस्तान के साथ सिचुएशन कभी नॉर्मलाइज हो ही नहीं सकती। अब मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की नजर में एक आइडियल रिलेशनशिप विद इंडिया क्या है, ये समझने की जरूरत है। व्हाट इज द आइडियल रिलेशनशिप विद इंडिया अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान? अक्षरधाम मंदिर पर अटैक होता रहे, 26/11 होता रहे, पार्लियामेंट पे अटैक होता रहे, 1993 टाइप के बॉम्ब ब्लास्ट होते रहे, कश्मीर जम्मू में आतंकवाद होता रहे, पंजाब में खालिस्तानी दंदनाते फिरते रहें, कोई किसी को ना बोले, और हम बात करें आईपीएल खेल लो, हम बात करें बॉलीवुड में आ जाओ, हम बात करें ट्रेड की बात करें, और ये सब चलता रहे। इन दोनों को पाकिस्तान चाहता है कि अलग अलग नजर से देखा जाए।